गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज बोल लो या फिर कंप्यूटर की जो एमसीक्यू वाली क्लास है वो हम लोग चला रहे हैं। एक टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन हम लोग देते आ रहे हैं और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जो हम लोग को टॉपिक रहेगा, याद रखना, सर्च इंजन। सर्च इंजन में समझने वाली चीज़ कम है, याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट पर वेब पेज को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? तो याद रखना, इसमें अंतर भी कर लेना। जो वेबसाइट पर यदि आप वेब पेज देखते हो उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं, और वहीं पे आप कीवर्ड्स की सहायता से यदि अन्य वेबसाइटों को देखते हो, ठीक है, तो उसे हम लोग सर्च इंजन कहेंगे। तो यहीं पे इसका अंतर भी याद रख लेना। पूछ लेगा कि निम्न में से एक कौन सा है या नहीं है, और इसी पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपके प्रमुख वेब ब्राउज़र के नाम याद होने चाहिए और प्रमुख सर्च इंजन के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक वेब ब्राउज़र नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल आपको याद रखना है ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है। प्रमुख है, लास्ट में सबका नाम दे दूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। फिर से अगर वही क्वेश्चन रखा जाए, ठीक है, और उसमें याहू दिया जाए, तो याद रखना वेब ब्राउज़र नहीं है बोला जाए तो ओपेरा और क्रोम तो है ही, याहू भी वेब ब्राउज़र नहीं है, ये भी सर्च इंजन के नाम है। तो गूगल और याहू दोनों सर्च इंजन के नाम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बने तो इसमें पढ़ लेना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी है, क्रोम है, ये तीनों वेब ब्राउज़र के नाम है। लेकिन बैडू आपको पता होगा, चाइना का सबसे प्रचलित जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? बैडू है। तो ये एक सर्च इंजन है। हम लोग आज जल्दी क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि रटने ही वाला है इसमें, है ना। आपको बस नाम याद रखना है और नाम के थ्रू ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसलिए हम लोग आज जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम 8-10 मिनट में 30 क्वेश्चन मैं देके जाऊँगा। अल्टा विस्टा, इसको याद रखना, अल्टा विस्टा, ठीक नाम है। तो अल्टा विस्टा किसका नाम है? क्या वो एक वेब ब्राउज़र का नाम है, सर्च इंजन का नाम है, मेमोरी का है? तो याद रखना वो सर्च इंजन का नाम है। निम्न में से कौन सा असंगत है? इस प्रारूप में क्वेश्चन है, याद रखना। तो मान के चलो गूगल हमने कहा था, अभी अभी आपने देखा था कि ये सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। तो असंगत इनमें से कोई नहीं है। अगर यहाँ पे वेब ब्राउज़र का नाम होता क्रोम तो आंसर क्या होता? क्रोम। लेकिन इसमें कोई भी असंगत नहीं है, तीनों सर्च इंजन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वेब ब्राउज़र का नाम लिख देगा या फिर सर्च इंजन का नाम लिखेगा और पूछेगा कि ये किसका नाम है। मोजिला फायरफॉक्स एक नाम है, ये किसका नाम है? तो याद रखना मोजिला जो फायरफॉक्स है ये ब्राउज़र का नाम होता है। वह प्रोग्राम जिस पर कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, उसे क्या कहेंगे? सर्च इंजन कहा जाता है, ठीक है। चाइना में प्रचलित सर्च इंजन कौन सा है? नाम दे देगा, बोलेगा कि किस देश का सर्च इंजन है, या फिर उस देश का नाम लिखेगा और उनमें से नीचे जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे बोलेगा कि निम्न में से कौन सा चाइना का है या फिर जापान का सर्च इंजन है। तो चाइना में प्रचलित सर्च इंजन याद रखना आपको, जो शुरू में आप देख रहे हो बैडू, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो बैडू आपको याद रखना है, ये चाइना में प्रचलित सर्च इंजन के नाम होते हैं। इसी प्रकार सोरवा किस देश का सर्च इंजन है? ये बोले तो याद रखना ये अफगानिस्तान का सर्च इंजन होता है सोरवा। तो बैडू चाइना का है और सोरवा कहाँ का है? अफगानिस्तान का। गूगल सर्च इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो गूगल सर्च इंजन का जो आविष्कार था आपको याद रखना है 4 सितंबर, ठीक है, 1998। तो 4 सितंबर 1998 को गूगल सर्च इंजन का आविष्कार हुआ था। गूगल याद रखना वो सर्च इंजन, और गूगल क्रोम अगर बोले तो वो वेब ब्राउज़र हो जाएगा, है ना। ओपेरा है एक। ओपेरा क्या है? ओपेरा आप सुनते हो, ओपेरा, क्रोम, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये सभी ब्राउज़र के नाम है, आपको याद रखना है, वो सर्च इंजन नहीं होते हैं। गूगल का मूलभूत नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गूगल का मूलभूत नाम आप देखोगे बड़ा गंदा से था, बैकरॉ, ठीक है। बाद में जाके इन्होंने इसे गूगल किया। क्या किया? गूगल। फिर जाके इसी का उन्होंने स्पेलिंग को इधर उधर करके फिर इसको गूगल किया, ठीक है। तो वर्तमान नाम गूगल है, इसका मूलभूत नाम बैकरॉ था, आपको याद रखना है। और गूगल की उत्पत्ति कहाँ से हुई बोले तो गूगल हो जाएगा। अब अमेरिका का सर्च इंजन कौन कौन सा याद रखना है? इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे और सर्च इंजन है, लेकिन प्रमुख जो आपको पूछा जाता है ask.com, डकडकगो, याद रखना है ये दोनों, ठीक है। डकडकगो और ask.com ये दोनों यूएसए का सर्च इंजन है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, सही सुमिलित नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आर्की आपको पता होगा, जो 1990 में बना था, इसको सब जानते होंगे, पहला। उसके बाद अलीवेब, ये 1993 में बना था।
याहू ये 1994 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अल्टा विस्टा को आपको याद रखना है ये 1995 में, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था। इसको जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक, लास्ट वाला अल्टा विस्टा, ये सही सुमिलित नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल सर्च इंजन के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा गूगल सर्च इंजन के संस्थापक कौन है। लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन, जॉन मुचली, सवाल ही नहीं उठता है, हरमन होलरिथ ये भी नहीं है। तो याद रखना जो फर्स्ट आपका ऑप्शन था, ठीक, लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन या फिर सर्गी ब्रिन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ask.com कब लॉन्च किया गया। ask.com इसको आपको याद रखना है अप्रैल 1997 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है अल्टा विस्टा को याहू ने कब खरीदा। जो अल्टा विस्टा है ना, इसकी सेवा अब याहू दे रहा है, ठीक है, वो सेपरेट था पहले, तो इसकी सेवा याहू के द्वारा दिया जाता है क्योंकि याहू ने 2003 में, ठीक है, अल्टा विस्टा को खरीद लिया था। तो कौन सा सर्च इंजन, इनमें से वो एक सर्च इंजन जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे, साइरस, ठीक है, रखना, ये वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है। सर्च इंजन में कीवर्ड्स के साथ टर्म ऑपरेटर का प्रयोग कर सर्च को और अधिक प्रभावी बनाना खालिस्तान कहलाता है। एक्चुअल में आप कीवर्ड्स का जब यूज़ करते हो, ठीक है, कीवर्ड्स का जब आप यूज़ करते हो उस कीवर्ड्स के आधार पर सर्च इंजन आपको आपके पास जानकारी देता है, ठीक है, लेकिन उसमें आप टर्म ऑपरेटर यूज़ करोगे, जैसे कि प्लस हो गया, ठीक है, या फिर एंड, इसका यूज़ करते हो तो जिस में है ना, जिस जानकारी में ये चीज़ होगा वो सभी को ला के देगा, जैसे और हो गया, ठीक है, या फिर आप इसका यूज़ करते हो स्लेश का, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करोगे तो ये दोनों में से जो भी जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है वो सबको ला के आपके पास देगा। ये टर्म ऑपरेटर हो गया, इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता, कीवर्ड्स किया और जितने भी कीवर्ड्स मेल होगा सबको ला के दे देगा, ठीक है। जब आप टर्म ऑपरेटर को करें तो उन्हीं को ला के देगा कीवर्ड्स के साथ जिसमें टर्म ऑपरेटर भी है। तो याद रखना इसे सर्च इंजन को रिफाइन करना कहा जाता है। बस यही थोड़ा समझने वाली चीज़ थी, बाकी कोई नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र और कंट्रियों के सर्च इंजन इसी को रटना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डक डक गो किस देश का सर्च इंजन है, बताया था, इसके पहले था डक डक गो और ask.com, ठीक है, ये USA का सर्च इंजन था, इसको मैंने बताया था। निम्न में से कौन सर्वर में उपस्थित सभी वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन कर उसे डेटाबेस में स्टोर करता है। तो जो आपका सर्च इंजन है, वेब क्रॉलर है, इसी के माध्यम से ही बहुत सारे सूचनाओं को स्टोर करती है, ठीक है। तो उसका माध्यम क्या है, वेब क्रॉलर। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, और या फिर मैंने जो लिखा है ऐसे बन सकते हैं, निम्न में से कौन सर्वर में उपस्थित सभी कंटेंट को स्कैन कर उसे डेटा बेस में स्टोर करता है, ये क्वेश्चन बन जाए। या फिर आपको बोले सर्च इंजन का वह माध्यम कौन सा है जिससे वो बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित, संग्रहित या फिर स्टोर करता है, तो उसका आंसर भी क्रॉलर होगा। इसको आपको देखना है। लोग सर्च इंजन के बारे में याद करने की कोशिश करना। यहाँ पे सभी सर्च इंजन लिखे हुए हैं और एक ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, के लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ दिख नहीं रहा है या फिर कुछ छोटा दिख रहा है, ये सब ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना, मैंने लिखा है आर्की, अलीवेव है, अल्टा विस्टा है, ask.com, AOL सर्च। तो इसको एक साथ रखोगे तो ये हो जाएगा। गूगल और याहू, ये बहुत फेमस है, आपको पता होगा, गूगल और याहू, इसको भी एक साथ याद रख लेना, जो कि दूसरे नंबर पे है। तीसरे में देखना साइरस और लाइकस है, ठीक है, यहाँ पे नज़र डालना, साइरस और लाइकस है, एक साथ याद हो जाएगा, साइरस लाइकस। और यहाँ पे देखना तीसरे और चौथे नंबर पे आपका जो हो जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हॉटबॉट और लुक स्मार्ट। क्या लिखा है, हॉटबॉट और लुक स्मार्ट, ये दोनों आपको याद हो जाएगा, ठीक, कनेक्ट कर लेना। msn.com, guruji.com, तो एक साथ होगा msn.com, guruji.com, ठीक है। और इसी में आपको याद रख लेना है चुल, बैडू और बिंग, इसको अच्छे से देखना, जो आपका इस नंबर पे मैं जो कॉलम बना रहा हूँ, बैडू और बिंग एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान देना। उसके बाद डक डक गो, तो बैडू, बिंग और डक डक गो, ये सर्च इंजन का नाम आपको याद हो जाएगा। बैडू से बिंग याद करते ज़्यादा दिन लगे, साथ में आपका डक डक गो। एक्साइट और एजिलोन है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक्साइट और एजिलोन एक साथ हो जाएगा, इसको मैं मिटा दूँ। तो नीचे में है वेरोनिका, वेब क्रॉलर, जैसे कि मैंने कहा था, वी लिव और फिर लाइन सर्च। तो ममा इन्फोसिक, इसको आपको याद रखना है, ये दोनों भी सर्च इंजन का नाम है। गिबिरू है और फिर डॉग फाइल, क्या है, गिबिरू और डॉग फाइल।
ये सभी सर्च इंजन के नाम आपको याद होने चाहिए। अब सवाल यहाँ पे है कि दूसरे देशों के सर्च इंजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बैडू ये चाइना का सर्च इंजन है। सोरवाह आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का सर्च इंजन हो जाएगा। गू ये जापान का है और रफ्तार अपने इंडिया का है, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे ask.com, डकडकगो ये यूएसए का है। क्रोकोरिको ये फ्रांस का है। ये प्रमुख हैं, इसके अलावा भी और है, मैं उसको आपको ग्रुप में साझा करने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन एटलीस्ट इतने आपको याद होने ही चाहिए, कंपलसरी है। प्रमुख वेब ब्राउज़र के नाम, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। अब आपको सर्च इंजन का नाम पता चल गया। वेब ब्राउज़र देख लेना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम हो जाएगा, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा, यूजी ब्राउज़र और नेट स्केप नेविगेटर। नेट स्केप नेविगेटर है एक, तो नेट स्केप नेविगेटर क्या है अभी मैंने आपको बताया था। क्रोकोरिको निम्न में से किस देश का सर्च इंजन है? वो रिको है, ये फ्रांस का सर्च इंजन हो जाएगा। तो एक पेज से आप दूसरे वेब पेज में जा रहे हो, ठीक, दूसरे वेब पेज में जा रहे हो, उससे सर्फिंग कहेंगे, ठीक है। अगर आप सूचनाओं खोजते हुए एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हो, उसे क्या कहेंगे? इंजन द्वारा परिणामों की सूची शो करना। अब सर्च इंजन में आप जो कीवर्ड्स की सहायता से आप सर्च करते हो, ठीक है, और जो अपने परिणाम को जो शो करता है उसे हिट्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? हिट्स कहेंगे। रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन, इसके अतिरिक्त और सारे बन सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सर्च इंजन सबका क्वेश्चन बना तो 50-60 प्लस हो जाएगा। तो जितने भी और इम्पोर्टेंट है मैं ग्रुप में उसको भी साझा कर दूंगा। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और एटलीस्ट जितने मैंने नाम बताए ये आपको याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं बता देता हूँ, मेमोरी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, मल्टीमीडिया, इस सब पे हमने क्वेश्चन डाल रखा है। 30 से 40 के क्वांटिटी में इसका क्वेश्चन आपके पास रहेगा। 30-40 क्वेश्चन सभी के डले हुए हैं, आप जाकर उन सभी को देख सकते हैं, और वो विद एक्सप्लेनेशन होगा। इनमें इस वीडियो में हमने सबसे कम एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ उतनी ही थी नहीं, डायरेक्ट याद करना था, क्वेश्चन देखना था। लेकिन इसके पहले जितने वीडियो देखोगे वहाँ पे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे सभी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।